हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीबीएस देहरादून के एमबीए प्रोग्राम की। डीबीएस देहरादून को अब यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है और नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी और डीबीएस देहरादून एक ही हैं, आप नाम को लेके कंफ्यूज मत हो। आज की वीडियो में हम इसके एमबीए प्रोग्राम को रिव्यू करेंगे क्योंकि काफी सारे न्यू स्पेशलाइजेशंस ऑफर कर रहे हैं अब, और उसके साथ साथ इसकी फीस भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो क्या अभी आरओआई के हिसाब से ये डीबीएस देहरादून अभी भी बेस्ट कॉलेज है कि नहीं है? वैसे तो नॉर्थ इंडिया का काफी पॉपुलर कॉलेज है, बट अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्या यहां से आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट मिल सकती है। उसके अलावा कॉलेजेस में अप्लाई करने के डिस्काउंट कूपन्स भी आपको हमसे मिल सकते हैं। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। डीबीएस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007, बट 2024 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है एंड नाउ इट हैज बिकम यूजीसी अप्रूव प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सेलाकुई में इसका कैंपस है। काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर, क्या देहरादून में ही डीबीएस का कैंपस है कि देहरादून के बाहर है? तो डीबीएस का कैंपस देहरादून में ही है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। और रेलवे स्टेशन से अगर हम बात करें तो लगभग इस कैंपस की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर की है, और अगर आप ट्रैफिक में जाते हैं तो 40 से 45 मिनट में, अगर ट्रैफिक नहीं है तो लगभग 25 से 30 मिनट में भी आप कैंपस आसानी से पहुंच सकते हैं। रैंकिंग इसको कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस ने दी हुई है, इंडिया टुडे ने दी है, उसके साथ साथ बिजनेस टुडे ने भी इसको रैंक किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। लगभग 15 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। आपको सब फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिलती हैं। स्पोर्ट्स, लैब, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, सभी चीजें विद इन द कैंपस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन से लगभग आपके 25 से 30 मिनट, अगर ट्रैफिक में आते हैं तो 40 से 45 मिनट भी पहुंचने में लग जाते हैं। स्पेशलाइजेशंस की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फाइनेंस तो मिलता ही है, बट आपको यहां पर बिजनेस एनालिटिक्स मिलता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन मिलता है, लग्जरी एंड फैशन मैनेजमेंट मिलता है, और एग्री बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशन से आप यहां से एमबीए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है ही है। उसके अलावा मैट, कैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने मैट, कैट, सीमेट नहीं दिया है तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स, उसके साथ साथ आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो यहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। दून बिजनेस स्कूल की हमेशा से स्पेशलिटी रही है कि यहां पर आपको आपके एमबीए स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काफी सारे सर्टिफिकेशन, वैल्यू एड सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाते हैं। आपको यहां पर सैप एंड सैस जैसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, NISN सर्टिफिकेट है, फ्रेंच लैंग्वेज, HR एनालिटिक्स, ई कॉमर्स, बिग डेटा, डिजिटल मार्केटिंग, लग्जरी ब्रांड मार्केटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इस तरह के काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको आपके एमबीए स्पेशलाइजेशन के साथ कराए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो यहां पर काफी सारे स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन फीस आपकी डिफर करती है। ये फीस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां की 2025-27 की फीस है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो पे मेरे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपकी फीस सही नहीं है। भाई मेरे, वो 2024-26 बैच की फीस थी, और ये 2025-27 की फीस है। ये अपडेटेड फीस है। यहां की फीस जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की है वो 2,45,000 की है फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें 50,000 की आपकी एडमिशन फीस होती है और 1,90,000 यहां की ट्यूशन फीस है। और ये एडमिशन फीस, ये यहां की रिफंडेबल फीस है। अगर आप कल को अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, आपको शॉर्टलिस्टिंग लेटर मिल गया और आपने फीस डिपॉजिट कर दी, और अगर आप कल को अपनी एडमिशन फीस डिपॉजिट करने के बाद आप स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, जो भी टाइम पीरियड
पीरियड आपके ऑफर लेटर पे मेंशन है, उससे पहले अगर आप चाहें तो दून बिजनेस स्कूल से इस फीस को रिफंड ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं होती है, आपकी एडमिशन फीस आप रिफंड ले सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर की तो फीस आपकी 1,95,000, थर्ड सेमेस्टर की 2,15,000 और फोर्थ सेमेस्टर की फीस 2,15,000 की होती है। यह फीस मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस की है, यानी कि एमबीए जनरल की फीस है। लगभग आपके 8,70,000 खर्च होते हैं यहां से एमबीए करने के लिए। यह फीस एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की है और हेल्थ केयर मैनेजमेंट की है। आपको एग्री बिजनेस और हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी यहां से मिलता है, तो आप यहां से एग्री बिजनेस और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर एमबीए करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपकी 2,30,000, सेकेंड सेमेस्टर की फीस 1,80,000, थर्ड सेमेस्टर की फीस 1,85,000 और फोर्थ सेमेस्टर की फीस भी आपकी 1,85,000 रहती है। अब फटाफट से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की फीस देख लेते हैं। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की फीस है, लग्जरी फैशन मैनेजमेंट की ये फीस है। यहां पर आपको 2 वीक्स का यूरोप टूर मैंडेटरी लेना होता है, जिसकी फीस आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। ये फीस यहां के एमबीए की है, 3,15,000 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 2,65,000, थर्ड सेमेस्टर 2,85,000 और फोर्थ सेमेस्टर 2,85,000 की है। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सप्लाई चेन की फीस है, ये लग्जरी एंड फैशन मैनेजमेंट की फीस है। ये कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको एडवांस वर्जन पे अगर आप लेते हैं, सैप एंड सेस के एडवांस वर्जन पे जाते हैं तो आपको 60,000 की फीस देनी होती है। देखिए सैप एंड सेस का जो इनिशियल है यानी कि बेसिक वर्जन है वो इस आपके एमबीए प्रोग्राम में इंक्लूडेड होता है, बट अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसकी आपको फीस सेपरेट देनी पड़ेगी। आईएम का आपको 1 वीक का सर्टिफिकेट बिल मिलता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको मिलता है जिसकी फीस लगभग 70,000 की है। 1 वीक इन सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, हांगकांग, ये इंटरनेशनल टूर आपको मिलता है। ये सभी चीजें ऑप्शनल है, यहां पर मेंशन है ऑप्शनल एडिशनल प्रोग्राम। अगर आप इनको ऑप्ट करते हैं तभी आपको पे करना है, अगर आप इनको ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको पे नहीं करना है। 1,50,000 आपको उसके देने पड़ते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन इमर्शन मतलब 2 वीक्स का अगर आप यूरोप टूर लेते हैं तो उसके लिए आपको 2,90,000 पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यूनिफॉर्म के चार्जेस 9,500, ये बुक्स और एलुमनाई रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन ईआरपी के भी कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं जो आपको टाइम रहते पे करने होते हैं। तो ये यहां की डिटेल फीस है, आप चेक कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन फीस डिफर करती है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो आपको कैट, सी मैट के स्कोर के बेसिस पे, उसके अलावा मैट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। दून बिजनेस स्कूल में आपको 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के बेसिस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैट, मैट, सी मैट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है और उसके लिए आपके 65% मार्क्स कम से कम होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इसके लिए भी क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपके कैट एंड जैट में परसेंटाइल 75 परसेंटाइल के अराउंड है तो 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपका 80 है तो 30, 85 है तो 40%। उसी तरह से अगर मैट और सीमेट में आपका परसेंटाइल 90 के अराउंड है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप यहां पर मिल सकती है। तो ये स्कॉलरशिप है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप उत्तराखंड से ही हैं, आप उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंट हैं, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो आपको 25% की स्कॉलरशिप एडिशनल मिलती है, यानी कि ट्यूशन फीस में आपको 25% की स्कॉलरशिप और भी मिल जाती है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप उत्तराखंड के हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए या तो आपको ये डोमिसाइल की स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपको मैट, सी मैट, कैट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगी एक ही। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको 25% डोमिसाइल स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से हैं तो आपको कैट, मैट, सी मैट के स्कोर के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये स्कॉलरशिप की बात हो गई। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल आपको विद इन दी कैंपस मिल जाता है, काफी सारी कैटेगरीज आपको मिलती हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से हॉस्टल देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मील्स का पैसा यहां पर अलग है और ये सिर्फ यहां पर आपके जो रहने के चार्जेस हैं वो हैं, और ये मील्स के पैसे हैं जो आपको अलग से सेमेस्टर वाइज पे करने होते हैं। और ये टोटल रूम रेंट आपका 35,000 है अगर आप डॉर्मेट्री विद कॉमन वॉशरूम लेते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। वाई
दून बिजनेस स्कूल, आपको दून बिजनेस स्कूल क्यों चूज करना चाहिए? एक, ए सेफ, ब्यूटीफुल एंड कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सिटी। यस, दून बिजनेस स्कूल देहरादून में लोकेटेड है। देहरादून इज वन ऑफ दी पीसफुल सिटी हम बोल सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफ है। आपको काफी अच्छी कैंपस लाइफ देहरादून में मिल सकती है। बंडल ऑफ इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड वैल्यू एड कोर्सेज, जो मैंने आपको बताया कि काफी सारे वैल्यू एड सर्टिफिकेशन करवाते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम 23 स्टेट्स एंड 5 डिफरेंट कंट्रीज, मल्टीपल प्लेसमेंट फॉर ऑल, मोर देन 250 प्लस कंपनीज फॉर कैंपस प्लेसमेंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो ये सभी चीजें इन्होंने अपने बारे में लिखी हुई हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफी सारी कंट्रीज में है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ है, मलेशिया, टर्की, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उसके साथ नॉर्वे, इस तरह की यूनिवर्सिटीज के साथ है। ये मैंने लिस्ट दी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी अपना टॉप 80% स्टूडेंट्स का 8.15 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करती है, टॉप 20% का 11.6 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करती है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहां का 24 लाख का है। तो 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करती है और 24 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको यहां से मिलता है। 250 प्लस कंपनीज रिक्रूटिंग फ्रॉम कैंपस एवरी ईयर, ऐसा यूनिवर्सिटी क्लेम करती है। टॉप इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हैं ये दुबई, इटली, दुबई एंड कनाडा, ये स्टूडेंट्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनके इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टॉप कंसल्टिंग की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको कंपनीज में जॉब मिल सकती हैं, तो ब्रिटिश पेट्रोलियम में स्टूडेंट्स को मिली है, डिलॉयट, EY, WNS जैसे टॉप कॉर्पोरेट्स भी यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। इनफैक्ट इस साल DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी देहरादून में आई हुई थी। टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, एक्सिस बैंक है, डाबर, ITC, डिलॉयट, ग्रीन लैंप, एशियन पेंट्स, DBS, उसके साथ साथ ICICI बैंक, HCL टेक, काफी सारे टॉप रिक्रूटर्स भी यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी या फिर DBS देहरादून। देखिए, यस, दिस कॉलेज इज नोन फॉर मैनेजमेंट ओनली, 2007 से मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू है कॉलेज की, ROI के हिसाब से भी हम इसको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बोल सकते हैं। बिकॉज अगर आप टोटल फीस को देखें तो 8,70,000 में आपका MBA कंप्लीट होता है, और लगभग 8-8.25 का MBA का जो एवरेज प्लेसमेंट है ये क्लेम भी करते हैं, हाईएस्ट 24 लाख का क्लेम करते हैं। बट यस, थोड़े से नंबर्स मैनिपुलेटेड भी होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। एक बार आप इस कॉलेज को सही तरह से वेरीफाई करें, आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस हैं ऑप्शन में, उसके साथ इसको सही तरह से कंपेयर करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। अगर कॉलेज को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस QR कोड के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता, बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, तभी हम आपको अपनी सही ओपिनियन बता सकते हैं। तो एक बार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।